अबे लगे क्या? बाबूजी आए। बाबू बाबूजी आपके पीछे। कब सुबह? इसका बेटा कहाँ से सन हो गया? किसका सन हो गया? संस परदादा, दादा, पिताजी और फिर उसके बाद बेटा और उसका भी बेटा। हमको लगता है ये वंश है, गड़बड़ है यहाँ पे। लिखो कोरंगा एंड गन्स कैसे बात कर रहा है? और फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप। फिल्म का नाम है समोसा एंड सन्स। ये जियो सिनेमा जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें 22 तारीख को इसी 22 तारीख को रिलीज हुई है। तो विद इन 30 सेकंड, 1 घंटे के अंदर मुझे बेटा पैदा करके समोसा एंड सन्स। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। आज अपनी इस खास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म समोसा एंड सन्स की टीम के साथ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म के लीड एक्टर चंदन बिष्ट जी, जो आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सब बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज में आपका। साथ ही इस फिल्म के जो राइटर हैं दीपक तिरुवा जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी JJN न्यूज में आपका। तो सर, सबसे पहले स्टोरी आपने लिखी है, अगर आइडिया की मैं बात करूं तो कैसे इतना सोशल जो मुद्दा है हमारा ये कि लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, हमेशा लड़का ही आगे क्यों बढ़े, इसके पीछे का क्या आपका स्टोरी मोटिव था? अभी यही स्टूडियो से बाहर निकल जाते हैं अगर हम, तो फलाना संस, ये संस, वो संस, संस 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 की एक सीरीज चली जाती है और हमको समाज में भी ऐसा लगता है ना कि संस 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 परदादा, दादा, पिताजी और फिर उसके बाद बेटा और उसका भी बेटा। हमको लगता है ये वंश है, गड़बड़ है यहाँ पे, ये बड़ी सीरियस गड़बड़ है। वंश ऐसा होना चाहिए कि परनानी, नानी, माँ, बेटी, बेटी। जहां तक किसी सीरीज में बेटियां पैदा हो रही हैं वो एक शुद्ध वंश है, क्योंकि माँ डिसाइड करती है, माँ तय करती है। जिस दिन माँ नहीं चाहेगी उस दिन वो वंश गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम ये एक सटायर है कि हमने फिल्म का नाम भी समोसा एंड सन्स रखा हुआ है, लेकिन ये फिल्म बेटियों के बारे में है और हम मतलब बड़ी कंजूसी करते हैं बेटियों को बराबरी देने में। बिल्कुल, आज की सोसाइटी में ये चीज देखने को भी हमें मिलती है। बिल्कुल, तो एक हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में हम इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब फिल्म में कॉमेडी भी है, हाँ, और एक मैसेज भी है। बिल्कुल, ये कॉमेडी के साथ है, कॉमेडी ही है, मैसेज उसमें आ जाता है, किसी को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कॉमेडी है, मजा आएगा फिल्म देखने में। मतलब दर्शक बोर नहीं होने वाले हैं इस फिल्म को देखकर। सर, अगर मैं आपसे बात करूं, जब फिल्म आपको बताई गई, स्टोरी आपको बताई गई, क्या रिएक्शन था सबसे पहले? बिल्कुल ही विचित्र कहानी है, बिल्कुल, क्योंकि जैसे भी हमने अभी तक देखा है, सुना है, सन्स ही चलाते हैं दुनिया को, ये बेटियां चलाएंगी। ये मतलब स्त्री को इस नज़र से देखना और एक ऐसी शुरुआत करना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है। तो वो आंदोलन हमने शुरू कर दिया। हमारे फिल्म की डायरेक्टर जो है वो और शालिनी शाह है जी, वो खुद एक महिला है। और आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। और दूसरा आंदोलन ये हो गया है कि उत्तराखंड में फिल्म बनी है, उत्तराखंड के लोगों ने बनी, उत्तराखंड के पैसे से बनी है। तो ये कुछ चीजें हुई हैं सब मित्रों के सहयोग से। किरदार की अगर मैं आपकी बात करूं तो अपने किरदार के बारे में बताइए, फिल्म में जो आपका किरदार है। मेरा किरदार है इसमें कि एक इंसान जो जिसके अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें, वो बस मतलब जैसे हम इसको ऐसे लेंगे कि अगर हम किसी स्त्री को ऐसे पोर्ट्रेट करें तो उसकी ये इच्छाएं, ये सब कुछ डिपेंडेंट होती हैं दूसरे पर, वो स्वतंत्र नहीं है। इसमें उल्टा है, इस किरदार के डिपेंडेंट है, वो उसके वो अपने बाप से बाहर नहीं निकल पा रहा। जो उसके बाप ने जो बचपन में उसको इतना टॉर्चर किया है, ऐसे रहना, ऐसे करना, वो भी एक बहुत बढ़िया हमारे राइटर साहब का सोच है कि हम अपने आप में स्वतंत्र विचारधारा में बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारी जो सोच विकसित हुई है या जो हमारी व्यवहार विकसित हुआ है उसके पीछे हमारा परिवार, हमारा बैकग्राउंड, हमारे माता पिता का पालन पोषण, वो बहुत जिम्मेदार रहता है।
बहुत समय तक हम आपस में, फिर जब समझदार होते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप से जूझते हैं, फिर एक बैलेंस बना के चलते हैं। तो इसके भी पीछे लगे रहते हैं, इसके सपनों में, रियल में अपने पिता से बाहर नहीं आ पाता, जो आज की डेट में हम एग्जिस्ट लोगों नहीं के ऊपर करते। ये बड़ा लोड होता है ना, बर्डन होता है कि पितृसत्ता हमारे सर पे भूत बन के बैठी हुई होती है। हाँ। तो हमारी फिल्म में वो भूत का किरदार जो है संजय मिश्रा जी कर रहे हैं, तो अच्छा। हाँ, अब वो पितृसत्ता है। अब उसमें अब मेरे चरित्र में एक जगह पर ये रियलाइजेशन होता है कि भाई नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या रियल हो रहा है। फाइट मतलब एक होती फाइट दुनिया से, समाज से, और आप आपके बाहर के हर चीज से। एक होती है फाइट आप जब अपने आप से फाइट करते हो, जब आप जानते हो नो ये सब कुछ सच्चाई कुछ और है, तो उसके बाद उस कैरेक्टर का टर्न होता है और फिल्म अपने मुकाम पर पहुंचती है। एंड इस हुनर में हमारे लेखक इतने होनहार हैं कि पहले तो पढ़ते ही हमको बड़ा सरप्राइज लगा यार, इस एंगल से भी कभी दिखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। तो करने में फिर मज़ा आया, फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे हमने एंजॉय किया। सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जैसे एक सोशल मैसेज आप इस फिल्म के माध्यम से दे रहे हैं, कॉमेडी भी है इसमें, क्या इमोशनल टच भी है इस फिल्म में? हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि कोई भी कहानी ना जब तक उसमें मानवीय संबंधों की बात नहीं होगी, बिल्कुल। तब तक हम किसी बात को लोगों तक बहुत बेहतर नहीं पहुंचा पाते, जब तक वो मानवीय संबंधों की बात नहीं करती है। इसमें पिता पुत्र का, और एक बेटी से एक बाप के अटैचमेंट का, और पति पत्नी का, और एक प्रेमी प्रेमिका के संबंध के, वो मानवीय संबंधों के आसपास ही बुना जाता है कहानी को। इसमें भी वही चीज है, हमने कोशिश की है। आपकी पहली हिंदी फीचर फिल्म है ये, हाँ, एक्सपीरियंस कैसा था? ये मेरे लिए जो है, चंदन सर हैं, संजय मिश्रा सर हैं, विजयन काला जी हैं, और हमारे डायरेक्टर हैं शालिनी मैम, जो मेरी टीचर भी रही हैं, और जो डीओपी हैं वो राजेश शाह काकू सर, वो मेरे मेंटर हैं। वो मतलब मैं नाटक लिखा करता था, उन्होंने कहा कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ और सिनेमा लिखो, बड़ा फलक देखो। मैंने किया पर उनके मार्गदर्शन पर, और इन लोगों की वजह से बहुत मेरे लिए आसान हो गया था कि तो ठीक है। तो ये लिखने का कीड़ा जो है वो कैसा आया? ये आ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा ये केमिकल लोचा है वो आ जाता है। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। देखिए, हम सभी के पास ना, क्योंकि हमारे पास मतलब दूसरे जानवरों की तुलना में, दूसरे क्रिएचर्स की तुलना में हमारे पास थोड़ा ज्यादा बड़ा दिमाग है इंसानों के पास। हमारे पास इमोशंस हैं, हमें अपनी बात कहनी होती है, अभिव्यक्त करना होता है अपनी भावनाओं को, दूसरों तक से जुड़ना होता है समाज से। तो हमारे पास सबके पास अपना अपना एक अलग मीडियम होता है। कोई कविता कर लेता है, कोई गा लेता है, कोई नृत्य कर लेता है, कोई चित्र बना लेता है। तो सबका अपना अपना एक मीडियम है, मेरे पास भी एक था। रिसोर्सेज की अगर बात करूं मैं, तो उत्तराखंड में इतने रिसोर्सेज नहीं है। फिल्म मेकिंग अगर आप करते हैं, फिल्म बनाते हैं, रिसोर्सेज नहीं है। जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी तब कहीं लगा था ऐसे पॉइंट पे कि क्या ये कंप्लीट हो पाएगी फिल्म? देखिए, इस फिल्म को, इसकी कहानी को, इसको मैं लगभग 2 साल पहले लिख चुका था हाँ जी। इसको, और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से इसको दर्शकों तक पहुंचाया जाए, इसको फिल्म के रूप में। मुश्किल तो है, क्योंकि छोटे शहरों से आने वाले लोगों के लिए, और स्पेशल से हिंदी पट्टी के लिए, हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में भी वो कहने के लिए हिंदी सिनेमा है, लेकिन वो अंग्रेजी का बोलबाला है वहाँ। बिल्कुल। ठीक है, वहाँ मतलब ये होता है कि हिंदी का राइटर वो डायलॉग लिखता है, बाकी सारा काम अंग्रेजी में हो रहा होता है, और ज्यादातर बड़े एक्टर्स को रोमन में लिख करके डायलॉग पढ़ने होते हैं, क्योंकि देवनागरी पढ़नी मुश्किल होती है। तो इस तरह की चीजें हो गई हैं। तो हमें क्या है, और हम उत्तराखंड से आते हैं, तो हमारे पास यहाँ सिनेमा का सेटअप नहीं है। हाँ। ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ स्थापित चीजें नहीं है। हमारे यहाँ बाहर से लोग आते हैं, शूटिंग करते हैं, चले जाते हैं। तो मैं एक हॉटस्टार के लिए टीवी सीरीज लिख रहा था, उसमें डायलॉग स्क्रीन प्ले मैंने किया था, महाराज की जय हो। तो उसके बाद मैं उत्तराखंड लौटा, और तब तक हम लोग चंदन सर के साथ और शालिनी मैम के साथ 2-3 शॉर्ट फिल्म्स कर चुके थे। और इस कोविड के दौरान सब लोग जब उत्तराखंड आए हुए थे, तो उसमें हमने सोचा कि क्यों नहीं हम यहाँ फिल्म बनाएं। उत्तराखंड की केवल
दृश्य ना हो, नहीं हो, केवल सीनरी ना हो, नज़ारे ना हो, यहाँ के किरदार हो, यहाँ की कहानी हो। ये करने के लिए हमारे पास समोसा एंड सन्स की मेरे पास कहानी थी, मैंने आप लोगों को सुनाई, आपको पसंद आई, तो फिर इस तरह से इन चीजें हमने शुरू की। तो ये जो फिल्म का नाम है समोसा एंड सन्स, इसको रखने का क्या मोटिव था? हाँ, मैं ये थोड़ा सा एक सटायर मान लीजिए इसको कि चारों तरफ सन्स की ही बात हो रही है। हाँ। तो एक हमारे फिल्म में है कि एक 7 पुश्तों से चली आ रही समोसे की दुकान है। 7 पुश्तों से चल रही है, बेटे 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 हो रहे हैं ना। हाँ। 7वीं पुश्त में अगर बेटी हो गई या बेटा नहीं हो रहा है, और पढ़ा, ये चंदन सर का जो किरदार है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, ये चाहते हैं एक बेटी है उसको ढंग से पढ़ाएं, उसको उसके जीवन में जो उसको मौके चाहिए दें। अब क्या है, समस्या यह है कि 7वीं पीढ़ी में अगर आपकी बेटी होगी तो समोसा एंड सन्स तो गया ना, कोरंगा एंड सन्स एक समोसे की दुकान है, अब क्या करेंगे, अब ये सन्स चला जाएगा इसमें। ये एक समस्या है, गंभीर समस्या है। तो ये समोसा एंड सन्स इस तरह से हो जाता है और कहानी फिर इससे आगे बढ़ती है। अब क्या होगा, अब तो बेटी हो गई। अच्छा, तो मतलब 7 पीढ़ी बाद बेटी हो गई है। 7वीं पीढ़ी में जो है बेटी हो वो गई है, कुछ उसके आगे चीज क्या ऐसी है कि वो दर्शकों को मौका दीजिए, फिल्म देखें। फिल्म देख क्यूरियोसिटी के- पैदा कर रहे हैं नहीं मतलब। नहीं, कोई कुछ पैदा नहीं करनी है, सब पैदा मतलब सब उनको ही पैदा करनी। वो लोग फिल्म देखें, हम क्या क्या बताएं, क्या है क्या नहीं। हाँ, एक सवाल आपका इससे पहले जो था, मैं उस पर भी बात करना चाहता हूँ, रिसोर्सेज की बात। जी। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, 50 साल पहले जब फिल्म बन रही थी, क्या रिसोर्सेज थे? बिल्कुल नहीं। कैसे बन रही थी? ये जो नहीं कि पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, टैलेंट चाहिए, मेरा ये मानना नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आया। पैसा मेरे पास था या पैसा बहुत चाहिए था, किस लिए, कैसे? कुछ नहीं। जुनून, पागलपन, ये पागलपन की निशानी है कि मैं एक्टर बना, ये इतने अच्छे जॉब में हैं, फिर उसके बाद राइटर हैं, उन लोग इतनी अच्छी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसके बाद जो है इतना पेनफुल और इतना होते हुए इस चीज का रस लेते हैं, आर्ट का, कला का। ये वो जुनून है ना। पैसा, अभी इस फिल्म के लिए हमारे पास किसी ने पैसे नहीं दिए कि भाई ये लो फिल्म और ये फिल्म बनाओ। हम पागल लोग थे सभी। हाँ, बिल्कुल ऐसा। हमें नहीं करते हैं यार, ये अभी तो हम पहले हमने कहा शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाई, फिर हमने कहा फीचर बनाते हैं। जब एक बार मन हो गया बनाते हैं, तो फिर हम निकले तलाश में। ये मतलब हमारे जो सीनियर लोग हैं, जैसे चंदन सर हैं, आप लोगों के का सपोर्ट बहुत है। जैसे कि मैंने पहली एक शॉर्ट फिल्म लिखी जूती करके, वो यूट्यूब पर मिल जाती है अभी भी। तो एक 10 मिनट की फिल्म के लिए मैंने चंदन सर से कहा कि ये फिल्म है और ये रोल आपको करना है, आप मुंबई से आते हैं, मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरे पास है भी नहीं, आप मुंबई से आते हैं, वो फिल्म करते हैं, चले जाते हैं, बल्कि हमें खाना पीना भी खिला के जाता है। तो ये इस तरह से रहा है। तो वहां से शुरू हुआ ये सफर, और 2-3 शॉर्ट फिल्म अभी हम फिल्म के लिए जुटे हैं, अभी भी हमारे मतलब लिमिटेशन है भाई, नहीं कर सकते अफोर्ड, तो मैं अपने खर्चे से आया हूँ, अपने खर्चे से वापस जाऊंगा। पर जिस फिल्म को हम, जिस कहानी को हमने बड़े सपनों से सजाया और उसमें काम किया, उसके लिए 2 शब्द बोलने के लिए वो इस समय उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हम फिर जुटे हैं 3 साल के बाद। प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का प्रमोशन, प्रचार प्रसार किस तरह से आप लोग की ओर से किया गया? प्रचार प्रसार तो बताइए सर। प्रचार प्रसार वो आपके जरिए हो रहा है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने यहाँ फिल्म बनाई है, अब हम आपके पास आ गए हैं, इस बात को बहुत ज्यादा फैलाइएगा, अपने दर्शकों से कहिएगा कि फिल्म को अपना बहुत सारा प्यार दें। और इतना हम भी कह देते हैं कि भैया देखिए, फिल्म का नाम है समोसा एंड सन्स। ये जियो सिनेमा जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसमें 22 तारीख को, इसी 22 तारीख को रिलीज हुई है। और खास तौर पे जो JJN न्यूज के दर्शक हैं, उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप ही के लोगों ने, आप ही के बीच में से कुछ कलाकार लोगों ने, साथियों ने ये फिल्म बनाई है। इसी खूबसूरत धरती पर अपनी मेहनत से ये हमने कहानी, ये कहानी को हम आपके सामने लेके आए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है भैया, सुनो प्लीज, इस फिल्म को देखिए और अपने आसपास अपने मित्रों को भी बोलिए कि इस फिल्म को देखें। आप जब देखेंगे तभी तो हमें मालूम होगा ना हमने क्या और
लेके आना है, क्या और करना है आप लोगों के लिए, और हमें और प्रोत्साहन मिलेगा उससे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि फिल्म को देखें और फिल्म के बारे में लोगों को बताएं, उनको भी मजबूर करें कि सब लोग फिल्म को देखें। ये हमारी फिल्म, बिल्कुल मजबूर करें, गंदे का करेंगे। बिल्कुल समोसा एंड सन्स समोसा एंड सन्स। और इसमें एक खूबसूरत समोसा दिखा लें, गन नहीं दिखा। हाँ, मतलब गन निकालें, प्रेम की झप्पियां दें। चलिए, संजय मिश्रा जी भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो उनके साथ काम करने का कैसा था? देखिए, संजय भाई हम बोलते हैं उनको, क्योंकि वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरे जो है वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं। उनको इस फिल्म से पहले मैं काफ़ी जानता था, उनके साथ काफ़ी अच्छे यादें रही हैं। हम लोग कभी कभी मिलते हैं किसी वजह से। अब वो मेरे सीनियर हैं, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है फिल्म इंडस्ट्री का। अब भी क्या अप्रोच लेनी होती है, कैसे काम करना होता है, जब आप एक एक्सपीरियंस आदमी को, जिसने इतनी फिल्में कर ली हैं, जो इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, वो देखते हैं तो आप देख के बहुत सीखते हैं। फिर वो आपके कुलीग हैं तो आपको भी बताते हैं। बल्कि अनुभव ये मेरे लिए ज्यादा है, क्योंकि मैं पहली बार संजय सर के साथ काम कर रहा था। जी। आप पहले भी कर चुके हैं मतलब। हाँ, तो कहीं कहीं पे वो आपको सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। तो ऐसा होता है जैसे एक टीचर से एक स्टूडेंट को क्या ज्ञान मिलता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि उनके साथ काम करने का और इस लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है। बाकी वो हंसमुख हैं, काफ़ी मिलनसार हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का बाबा, उनका अपना बस मस्त हो, खुश हो, उनका ही अपना हम जीवन शैली है। लोगों को इस तरह से अपने साथ में रखते थे, हंसी मजाक चलता रहता था। कभी नहीं लगता था कि हम ये कितने बड़े कलाकार के साथ ऐसे काम कर रहे हैं। उनके साथ जैसे कॉमेडी फिल्म है तो उनसे तो वो इंस्टीट्यूट है कॉमेडी का, उनसे तो सीख सकते हैं। बहुत हेल्प हो जाती थी उनसे, सीन्स कैसे क्रिएट करने, डायलॉग्स है, तो वो मास्टर आदमी है, उनके साथ मजा आ जाता था। दूसरे विजयन काला सर उसमें है। विजयन काला बहुत अच्छे राइटर है, खुद बहुत अच्छे राइटर हैं। तो मेरे लिए तो बहुत मजेदार चीज थी कि मैं इन लोगों से सीख भी रहा था और उनके साथ काम भी कर रहा था। और इसमें ये घोस्ट भी बने हैं सर। हाँ, दोस्त बने हैं संजय सर। अगर सर मैं आपकी बात करूं, आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी है, उसके बाद आपने रामनगर में भी एक वर्कशॉप दी थी कुछ सालों पहले। उसका एक्सपीरियंस अगर आप हमारे साथ बताना चाहें, क्योंकि अभी और भी जो देखिए, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 98 बैच का जो है पास आउट हूँ। 98 बैच अपना कोर्स पूरा करते ही कुछ समय मैं दिल्ली में टीचिंग करता रहा, कुछ महीने। फिर मैं मुंबई चला गया। मेरी पहली फिल्म है मिशन कश्मीर। फिर मैं फिल्म में कैरेक्टर्स जो है डिफरेंट फिल्म में डिफरेंट कैरेक्टर्स ऐसे मिलते रहे, करते रहे। और साथ में मैं एक थिएटर का स्टूडेंट हूँ। थिएटर का बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को जीना सिखाया, उसने मेरे को दुनिया को देखने का नज़रिया, समझने का विचार दिया। तो उसमें मैं काफ़ी कंफर्टेबल अपने आप को पाता हूँ। तो ऐसे कई जगह पर मैंने कोशिश करी, जैसे अल्मोड़ा भी मैं आता रहा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कुछ कार्यशालाएं, कुछ 3-4 साल वहाँ पे मैंने काफ़ी नाटक किए। अभी रामनगर में किया, वो भी एनएसडी का ही थिएटर वर्कशॉप था। कॉकेशन चौक सर्कल जो हमने नाटक किया और नए नए बच्चों के साथ काम किया। ये तो मैं करता रहता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर एक तो ये करने का आनंद मुझे मिलता है, नए नए टैलेंट के साथ बैठने का और दुनिया के साथ, नए यूथ के साथ अपडेट होने का, वो भी रंगमंच में और कलात्मक विधा में। बाकी फिल्म जो रोजी रोटी है मेरी मुंबई में है, उधर जो भी अपने को काम मिलता हम वहाँ करते हैं। अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब मैंने फायर इन द माउंटेन्स फिल्म करी थी मुंशारी में 2019 में, तो उसको करने के बाद यहाँ कुछ दिन रुकने के बाद कुछ मित्रों से मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे लगा कि इधर भी बीच बीच में आते रहना चाहिए। तो हमने फिर काम करना शुरू किया, जिसमें से आज रिजल्ट है समोसा एंड सन्स में हमें सब लोग काम कर रहे हैं। और भी हमारे ऐसे कुछ विचार हैं, आगे देखते हैं हमको दर्शक क्या रिस्पांस देते हैं। उसके साथ में
लेखनी चल रही है सर की और बातें हो रही हैं। चलिए दीपक जी से जानना चाहेंगे सर, उत्तराखंड को लेकर फिल्में बननी कितनी जरूरी है? क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पर बहुत अच्छी वादियां हैं जहाँ से दूर दराज से पर्यटक भी यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए, एक चीज तो पहले से भी होती रही है, सिनेमा की बहुत लंबी हिस्ट्री है यहाँ ये उत्तराखंड में। बहुत पहले से फिल्में, राजेश खन्ना साहब के समय से भी यहाँ के बहुत गाने शूट हुआ करते थे यहाँ पर। अभी यहाँ एक, बल्कि एक वाटरफॉल का नाम जो है राज कपूर साहब की फिल्म के नाम पर रख दिया गया है हर्षल में, जो मंदाकिनी जी, उसमें राम तेरी गंगा मैली का एक गाना हुआ था। तो इस तरह की चीजें तो पहले से भी हुई है। टूरिज्म के लिहाज से अगर हम देखें, खूबसूरत नजारे दिखाने के लिहाज से ये सिनेमा में होता आया है। अब हम जिस चीज की, हमारी जनरेशन जिस चीज की जरूरत महसूस कर रही है वो ये है कि केवल नजारे मत दिखाइए, यहाँ का जीवन दिखाइए, ये जिंदगी और यहाँ का के कैरेक्टर्स, यहाँ का कल्चर, ये सब चीजें सिनेमा में आनी चाहिए। ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा लोगों तक की बात पहुंचे, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश आप लोगों की ओर से करी गई है ये आगे और लोगों तक भी पहुंचे और जो उत्तराखंड है वो और आगे बढ़े और विकास करे। तो ये थी हमारे साथ समोसा एंड सन्स की टीम, जिनसे आज हमने जाना कि कितना स्ट्रगल उन्होंने फेस किया इस फिल्म के दौरान। पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि इस फिल्म में दर्शकों को क्या देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बताया गया कि कॉमेडी के साथ साथ इमोशंस का जो तड़का लगा है वो आपको फिल्म में ही देखने को मिलेगा। तो ये फिल्म रिलीज हो चुकी है 22 नवंबर को जियो सिनेमा पर। अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जियो सिनेमा में देख सकते हैं। तो अभी की इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं निशा, आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ सितारों के साथ सिर्फ JJN न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार।